हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। एंड संडे होता है हमारा ज्ञान भरा वीडियो। एंड आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसा उम्मीद जिसमें हम बात करते हैं शुगर को लेकर। ऐसी उम्मीद कि शुगर वाला बंदा एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ये पूरा वीक हमने कवर किया था शुगर का टॉपिक। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी किस तरीके की डाइट से, किस तरीके की लाइफस्टाइल से आपका जो शुगर है वो नॉर्मली रिवर्स हो सकता है एंड यू कैन लिव अ लाइफ विदाउट एनी मेडिकेशंस एंड विदाउट एनी पिल। आई गिव यू एन एग्जांपल। यहाँ पे मैं 7 साल से बात कर रही हूँ। वेट लॉस, पीसीओडी, डाइट, डायबिटीज़, थायराइड, जितने भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है हम उसको वाया डाइट एंड वाया फूड, वाया आयुर्वेदिक मेडिकेशंस या वाया आयुर्वेदिक हर्ब्स हम उसको रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बोलती हूँ बट यहाँ पे मैं साथ साथ आपको लाइव एग्जांपल्स देती हूँ कि हाँ इस बंदे का ऐसा ऐसा हुआ है, इस बंदे का ऐसा ऐसा हुआ है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लाइव एग्जांपल्स पे देकर बात करते हो तब बंदे को और ज़्यादा उम्मीद जगती है कि उसने कर लिया तो मैं कर लूँगी। जैसे मेरा एक लाइव एग्जाम्पल है। मैं बहुत पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल इन 2016 तक मैं डायबिटिक थी, थायराइड की पेशेंट थी, पीसीओडी मैसिव था, स्किन डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा बुरा था, सामने से 1+ डार्कर थी मैं। एंड उसके अलावा मेरी जो वे ऑफ कॉन्फिडेंस था बिल्कुल ज़ीरो था, गुस्सा बहुत आता था, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा थी एंड बड़ी डीमोटिवेटेड, निराश, हताश, सब कुछ इकट्ठा था। जैसे जैसे टाइम बीता रिकवरी हुई एंड राइट नाउ आई एम फुल्ली लाइक बीमारी फ्री। सिंस 6 ईयर्स हो गए मुझे बहुत अच्छे से। सो दिस इज़ आई एम अ लाइव एग्जाम्पल। इस सिमिलरली मेरे इंस्टाग्राम पे आपको हज़ारों लोग ऐसे मिलेंगे जो कि लाइव एग्जाम्पल्स पे जी रहे हैं, जिन्होंने ये चीज़ की है। आप लोग, मैं यहाँ पे आप लोगों की वजह से हूँ एंड मेरा यहाँ पे काम है कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम नॉलेज दूँ, मैक्सिमम हेल्प करूँ, जिसकी हेल्प से आपका जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो। तभी हम दोनों आपस में काम कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ एक ऐसी मंत्रा या एक ऐसी इफ़ेक्टिव मैजिकल चीज़ जिसकी हेल्प से आपका जो शुगर है वो ठीक होगा। हर घर में शुगर है, हर एक जगह पे शुगर है, हर घर में 2 पेशेंट मिलते हैं शुगर के। डायबिटीज़ आता कहाँ से है? या तो आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने खाना खाया, फूड लवर हो, दबा के मीठा खाते हो। नंबर 2, या फिर आप ओवर थिंकिंग स्ट्रेस से आए हो, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेस वाला शुगर लेवल, जिसने ओवर थिंकिंग करके स्ट्रेस लेके अपने आप को डैमेज करा है। नाउ आई टेल यू फ्यू एग्जांपल्स। यहाँ पे मैंने बहुत सारी फीमेल्स देखी हैं जो ओवर थिंकिंग स्ट्रेस लेके अपने आप को डैमेज करती जाती है। तो वो इतना खाती नहीं है, ये सच्चाई है, वो इतना खाती नहीं है, ना मीठे का इंटेक करती हैं, बट उनका स्ट्रेस लेवल इतना हैवी जाता है कि वो बिल्कुल अपने आप को डैमेज कर लेती है। नंबर 3, अगर आपको बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड्स लेने पड़ गए हैं जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल एकदम हाई चला गया है। नंबर 4, प्रेगनेंसी होती है, बहुत ज़्यादा दबा के खाते हो, हैप्पी मोड ऑन हो जाता है एंड आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ आ जाती है, वो लेटर ऑन पूरा डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप ध्यान नहीं देते। नंबर 5, आपके फूड हैबिट्स ऐसे हैं जिसके हर एक मील में मीठा है, हर एक मील में, और हैप्पी मोड में आप ओवर ईट मीठा कर रहे हो। प्री डायबिटिक स्टेज तक ना पैनक्रियाज डैमेज नहीं होते। जब वो फुल्ली डायबिटिक स्टेज पे आ जाते हैं पैनक्रियाज डैमेज हो जाते हैं। बहुत लोगों की स्टडीज़ ऐसी हैं कि पैनक्रियाज कभी भी रिकवर नहीं करते अगर वो फुल्ली डैमेज हो और आप डायबिटिक हो। बट अगर आप डायबिटिक हो, आप अपने ध्यान रख रहे हो, बॉडी का ऑर्गन है, 1 साल 1.5 साल तक वो फुल्ली रिकवर होने के पूरे चांसेस हैं। मेरे बहुत क्लाइंट्स का हुआ है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जब रिद्धि का देती हूँ, रिद्धि मेरे पास आए थे, उनका जो HbA1c था वो ये था। इफ़ यू गाइस कैन सी, मैं इसकी लाइट कम कर देती हूँ, चैट में ही है, मैं सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे साइड में भी लगा रही हूँ। सी, दिस इज़ हर HbA1c 11। फिर उसके बाद रिद्धि का जो HbA1c आया है, और ये सारी मेडिकेशंस चलती थी उनकी, दिस वन। उनका जो बाद में HbA1c आया था, आई गेस 1-1.5 महीने के बाद ही 11 HbA1c से हम आ गए थे 7.9 HbA1c। 7.9 HbA1c। उसके बाद उनका HbA1c आया है 6, ठीक है। एंड सबसे बेस्ट न्यूज़ इज़ उसके बाद उनका HbA1c आया है 5.1। दिख रहा है आपको? करेक्ट। उसके बाद का जो HbA1c मैंने उनका फिर से रिपीट कराया, टेस्ट कराया, पूरा का पूरा 5। ओके। मैं ना रिद्धि को हमेशा, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको मैं लिख कर देती हूँ, जो कि भैया आपने डेली रात को लिख कर सोना है, आई एम ब्यूटिफुल एंड आई एम स्लिम। 10 बार 20 बार, कुछ बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ यार 100 टाइम्स लिख कर सो, रेड पेन से। मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं नीति कौशिक मैम से।
अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, जब इस बच्चे की हो सकती है, मेरी शुगर रिवर्स हो सकती है, मैं नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, आप भी जी सकते हो। शुगर दीमक की तरह है, वो काटेगा आपको, धीरे 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 काटेगा। मेरी मदर की आइज़ डैमेज हुई है, किडनी डैमेज हुई है, मेरे क्लाइंट्स हैं जो नहीं सुनते, उनके पैर भी कटे हैं कसम से। एंड काफ़ी फीमेल्स हैं जिनको स्किन एलर्जीज़ बहुत हुई हैं ना, स्किन में इचिंग्स बहुत हुई है, चोट लग जाए लंबे समय तक ठीक नहीं हुई है। एक मेरी शुगर की पेशेंट थी, मैंने उनको बहुत सुनाया, बैच से भी निकाला, देन उनका एक्सीडेंट हो गया एंड देन उनका शुगर लेवल इतना हाई था कि वो रिकवर नहीं कर पाई। राइट नाउ शी इज़ इन माई बैच। उनका शुगर लेट ठीक हुआ है क्योंकि वो बहुत बीच में बिंज ईटिंग करती है, मीठे की बनानी रहती, बट वो ठीक हुआ है। मैं आपको मिलवाती हूँ रिद्धि से, वो आपको अपनी पूरी स्टोरी सुनाएंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिद्धि है। मैं 29 इयर्स की हूँ एंड मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ। जब मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था तब मेरा वेट 68 kg था और मैं मेजर डायबिटिक पेशेंट थी। जब मुझे डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था तो मेरा शुगर लेवल बहुत हाई पीक पर जाता था, 370 380, जिस वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगी। तो मेरी छोटी सिस्टर ने सुमन दी के लिए सजेस्ट किया। मैंने सुमन दी के वीडियोस देखे एंड उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। मैंने सुमन दी से कांटेक्ट किया। सुमन दी से कांटेक्ट करने के बाद मैंने दी की डाइट स्टार्ट की। डाइट स्टार्ट करने से पहले मेरा HbA1c 11 था। नाउ माई HbA1c 5.0 एंड मेरा वेट 45 kg है। डाइट के बीच में मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आती थी मैं सुमन दी को बताती थी, सुमन दी मुझे उसका सल्यूशन बताती थी। मैं डेली अपना शुगर लेवल चेक करती थी। मेरा शुगर लेवल धीरे धीरे कम होने लगा था। डायबिटीज़ कोई मेजर डिसीज़ नहीं है, एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। पाया डाइट आप इसको क्योर भी कर सकते एंड रिवर्स भी कर सकते। मेरी मम्मा भी डायबिटिक्स पेशेंट थी। मैंने डाइट से मम्मा का शुगर लेवल बहुत कम करा दिया। थैंक यू सो मच सुमन दी, आपके वजह से आज मैं एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रही हूँ एंड आज मैं नॉन डायबिटिक हूँ। थैंक यू सो मच सुमन दी। वेलकम बैक। आई होप आप लोगों को एक होप मिली होगी कि हाँ, शुगर कैन बी रिवर्स वाया डाइट। एंड आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस करना है कि आप अपनी डाइट पे वर्क करेंगे, आप लोग रिवर्स करेंगे अपनी शुगर को। आपने किसी की नहीं सुननी सिवाय खुद के। आपने खुद का हीरो अपने आप को लेके चलना है एंड आपने अपनी केयर कंसर्न सब कुछ खुद से ही करना है। आप हो सब कुछ है, आप नहीं हो कुछ भी नहीं है। टेक केयर जी, बाय बाय।